कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए कहा गया है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो बाल्यावस्था, एक यौवनावस्था, एक वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं। तो 3 अवस्थाओं में माताओं को, कन्याओं को किसी न किसी का अविलंब लेना ही चाहिए। स्वच्छंद विचरण नहीं करना चाहिए, मनमुखी आचरण नहीं, हम जो मर्जी करें। तो जब बाल्यावस्था, कौमारावस्था में होती हैं तो तब पिता की शरण में रहे, जैसा पिताजी कहें वैसा करें। और जब यौवनावस्था आ जाए, सुंदर वर के साथ पाणी ग्रहण हो जाए और सुंदर पति को देख करके उसके चरणों में समर्पण कर दे, फिर पति की आज्ञा में रहे, पति को अपनी आज्ञा के अनुसार न चलाए। और जब वृद्धावस्था आ जाए तो अपने पुत्र की शरण में रहे। शरण का मतलब चरणों में नहीं, पुत्र की रक्षा में रहे। तो 3 अवस्थाएं माताओं की हैं। स्वच्छंदता का कहीं भी विचार नहीं किया गया। तो किसी ने कहा कि देखो पुरुषों को तो बहुत स्वच्छंदता मिल गई, नारियों को ये स्वच्छंदता क्यों नहीं, इतना कष्ट मिल गया। बोले नहीं, देखो आपने दुकान देखी होंगी, दुकान में जब जाते हैं ना तो बनिया क्या करते हैं, जो बाट होते हैं लोहे के वो पड़े रहते हैं दुकान के बाहर, और कोई उनको उठाता नहीं, ना चोर ले जाता ना कोई और। लेकिन कभी सोने को कभी पड़ा हुआ देखा है किसी ने कि सोना बाहर पड़ा हो, अंगूठियां बाहर पड़ी हो? नहीं। जो बहुमूल्य होते हैं उनको छुपा के रखा जाता है। किसी के घर आप चले जाओ, अच्छा घर बनाया तो वो सब आपको घर दिखाते हैं, अरे देखो देखो महाराज हमारा ये कमरा, हमारा ये बेटे का कमरा, ये हमारी बेटी का कमरा, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये हमारा पर्सनल रूम, सब बताते हैं कि नहीं? पर आज तक कभी किसी ने बताया कि महाराज ये हमारी तिजोरी है, या तिजोरी को ये नंबर है और इसमें इतना माल रखा है? कोई बताता है? ऐसे ही उस बहुमूल्य रत्न के समान, बहुमूल्य धन के समान हमारी नारी जाति है, स्त्रियां हैं, इसलिए स्त्रियों को संभाल के रखा जाता है, स्वच्छंदता नहीं दी जाती। सोना स्वच्छंद विचरण करने लगे तो कोई भी चुरा लेगा। ऐसे नारियां हमेशा सुरक्षा कवच में रहती है। भाई कोई आदमी घूम रहा है, उसके आगे पीछे कोई बॉडीगार्ड नहीं है, सुरक्षा कर्मी नहीं है, तो उसकी उतनी महत्ता थोड़ी है। और अगर महाराज कोई व्यक्ति जा रहा है, 4-5 उसके आगे पीछे सुरक्षा कर्मी लाठी बंदूक लेके खड़े हों, तो समझ लेना ये कोई विशेष व्यक्तित्व है। ऐसे स्त्रियां हैं, स्त्रियों के आगे पीछे सुरक्षा कवच शास्त्रों ने रखा है, पहले पिता का, फिर पति का, फिर पुत्र का। तो स्त्रियां कितनी बहुमूल्य समाज में हैं, फिर भी कुछ सोचते हैं कि शास्त्रों में हमारे लिए बहुत उठपटांग बातें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं, स्त्रियों का सम्मान बहुत है शास्त्रों में। स्त्रियों के लिए यहाँ तक कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां का सम्मान होता है वहाँ नारियां देवता विराजमान रहते हैं। इसीलिए किसी स्त्री का कभी मन नहीं दुखाना चाहिए। स्त्रियां साक्षात देवी माँ का स्वरूप होती हैं, मातृभाव रख करके ही सबका आदर करना चाहिए। अरे वो तो ऐसी हैं कि क्रोध आ जाए तो महाराज तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाए, और वात्सल्य उड़े ले तो इतना वात्सल्य उड़े ले सारे ढेरों आशीर्वाद दे दे। अरे बेटा कुपुत्र हो जाता तो पिताजी भी 2-3 थप्पड़ जमा के कहते हैं कि ज्यादा तूने बात करी मेरे सामने तो अभी निकाल दूंगा तुझे जायदाद से बेदखल। पर क्या कभी किसी माँ ने कहा है कि बेटा ज्यादा बोलेगा तो यहाँ से भगा दूंगी तुझे, तेरे घर थोड़े ही है, भाग निकल यहाँ से? माँ नहीं कहती। अरे माँ को ही बेटा 2-3 बातें सुना के भाग जाता है, पर मैया सब भूल जाती है कि अपना ही बेटा है। और पिता से कहेगा तो पिता तो एक क्षण में भगा देंगे। इसलिए माँ तो सर्वोपरि है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान शास्त्रों में भरा पड़ा है।